रात के ठीक 12:07 पर अमन का फोन बजा। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। फोन की आवाज से वो चौंक गया। इतनी रात को कौन फोन कर सकता था? उसने फोन उठाकर स्क्रीन देखी और उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर नाम था रोहित। लेकिन यह कैसे हो सकता था? रोहित तो 3 साल पहले मर चुका था। अमन की उंगलियां कांपने लगीं। उसे याद आया कि रोहित का फोन तो उसकी मौत के बाद ही बंद कर दिया गया था। उसके माता पिता ने सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर यह कैसे हो सकता था कि उसका नाम फोन पर आ रहा था? शायद कोई तकनीकी गलती होगी या फिर किसी ने रोहित का पुराना नंबर ले लिया होगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो? अमन की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसका गला सूख गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। दूसरी तरफ से एक धीमी कर्कश आवाज आई, मत आना, स्कूल के पास। यह आवाज बिल्कुल रोहित जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग भी था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या फिर पानी के अंदर से। कौन है? रोहित, तू है क्या? अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उसकी सांस भाप बनकर निकलने लगी। लाइन कट गई। अमन ने फोन को घूरा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। यह कैसे हो सकता था? रोहित का फोन तो 3 साल पहले ही बंद हो गया था, जब उसने गांव के पुराने स्कूल में आत्महत्या की थी। कम से कम यही सब ने कहा था। अमन और रोहित बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो एक ही गली में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेले, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। रोहित हमेशा हंसता रहता था, मजाक करता रहता था। वो गांव का सबसे पॉपुलर लड़का था। सबको लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगा जिंदगी। लेकिन 3 साल पहले अचानक कुछ बदल गया था। रोहित परेशान रहने लगा था, डरा हुआ सा। वो अमन से भी ठीक से बात नहीं करता था। जब अमन पूछता था कि क्या बात है, तो वो बस कहता था कि कुछ नहीं यार, बस थोड़ा टेंशन है। लेकिन अमन देख सकता था कि ये सिर्फ टेंशन नहीं था। रोहित की आंखों में एक अजीब सा डर था। कुछ दिन बाद उसकी लाश गांव के उस पुराने स्कूल में मिली थी, जहां कोई नहीं जाता था। पुलिस ने कहा था कि उसने खुद फांसी लगाई थी। उसके माता पिता टूट गए थे। पूरा गांव शॉक में था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रोहित ने ऐसा क्यों किया। वो स्कूल, अमन को याद आया कि गांव के लोग उसे भूतिया कहते थे। यह स्कूल गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बना था। 20 साल पहले तक यहां पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया था। कहानी ये थी कि स्कूल की एक टीचर थी, सुनीता मैडम। वो बहुत अच्छी टीचर थी, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ गलत हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि किसी ने उसके साथ गलत काम किया था। कुछ कहते थे कि उसका दिमाग खराब हो गया था। जो भी हुआ हो, उस दिन सुनीता मैडम ने अपने क्लासरूम में खुद को जिंदा जला लिया था। बच्चे स्कूल से भाग गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि जो भी इस जगह आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद से स्कूल बंद हो गया था। कोई वहां नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने वहां सुनीता मैडम को देखा है, अभी भी जलती हुई। अमन ने अपने आप को समझाने की कोशिश की। ये कोई मजाक होगा, किसी ने रोहित का नंबर इस्तेमाल किया होगा या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो आवाज, वो बिल्कुल रोहित जैसी लग रही थी। उसका टोन, उसका एक्सेंट, सब कुछ। अमन ने अपने फोन की कॉल हिस्ट्री देखी। वहां रोहित का नंबर था, सेम वही नंबर जो 3 साल पहले था। यह कैसे हो सकता था? उसने रोहित के नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर रीचेबल नहीं था। घड़ी में रात के 1 बज गए थे। अमन का मन बेचैन था। वो जानता था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। अगर वाकई रोहित की आत्मा वहां है, तो शायद वो बताना चाहता है कि क्या हुआ था उस रात। शायद वो हेल्प मांग रहा था। अमन को याद आया कि रोहित की मौत के बाद उसे कई रातों तक नींद नहीं आई थी। वो सोचता रहता था कि क्या उसने कुछ किया होता तो रोहित को बचाया जा सकता था। क्या वो कोई साइन मिस कर गया था? क्या रोहित ने हेल्प मांगी थी और वो समझ नहीं पाया था? अमन ने अपनी बाइक निकाली और गांव के बाहर वाले पुराने स्कूल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी लग रही थी, जैसे कोई बर्फीली सांस उसकी गर्दन पर फूंक रहा हो। आसमान में बादल थे और चांद कभी दिखता था, कभी छुप जाता था। जैसे जैसे वो स्कूल के पास पहुंच रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कई बार उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्कूल की इमारत दिखाई दी तो अमन का दिल और तेज धड़कने लगा। टूटी हुई दीवारें, खुले दरवाजे और अंधेरे में डरावनी छाया।
यहाँ कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और एक अजीब सी आवाज कर रही थीं। स्कूल का गेट टूटा हुआ था और एक तरफ लटक रहा था। अमन ने अपनी बाइक गेट के बाहर खड़ी की और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही अमन ने स्कूल के गेट में कदम रखा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, आ ही गया। यह आवाज कहीं दूर से आई थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन रुक गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज कहां से आई थी? चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। स्कूल के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी हुई बेंचें यहां वहां बिखरी हुई थीं, किताबें फटी हुई जमीन पर पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई नाखूनों से खरोच मारा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जल गया हो और अभी भी जल रहा हो। अमन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी में और भी डरावने नजारे दिखे। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे कुछ दिख रहे थे। कुछ जगह पर लिखा हुआ था, यहां से भागो और मत आना। तभी अमन का फोन फिर बजा। उसे लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। स्क्रीन पर फिर रोहित का नाम था। इस बार रिंगटोन भी अलग लग रही थी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। हेलो? अमन की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ इतना कांप रहे थे कि वो मुश्किल से फोन पकड़ पा रहा था। मैं यहीं हूं अमन, ऊपर वाले कमरे में। यह आवाज साफ रोहित की थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दर्द में हो। अमन ने ऊपर देखा। पहली मंजिल पर एक कमरे से धुंधली रोशनी आ रही थी। यह रोशनी कैसी थी? जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी तो 20 साल से बंद थी। अमन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियां चरमरा रही थी और लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कई बार उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांस भाप बनकर निकल रही थी। कमरे की रोशनी और तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर अमन ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी, लेकिन ये नॉर्मल मोमबत्ती की रोशनी नहीं थी। ये रोशनी ब्लूइश थी, जैसे कोई अजीब सी आग जल रही हो। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के बीच में एक मेज पर मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन ये मोमबत्ती नॉर्मल नहीं थी। इसकी फ्लेम नीली थी और इससे कोई गर्मी नहीं आ रही थी, बल्कि और ठंड लग रही थी। और उसके पीछे अमन की सांस रुक गई। वहां रोहित बैठा था, लेकिन ये रोहित नहीं था। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल चौक की तरह। आंखें खुली हुई थी, लेकिन बेजान, जैसे ग्लास की गोलियां हों। मुंह से खून टपक रहा था और गर्दन पर रोप के निशान थे। तू आया क्यों अमन? मैंने तुझे मना किया था, अब तू भी यहीं रहेगा। रोहित की लाश ने बोला। उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। अमन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक लाउड बैंग की आवाज आई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और हवा में एक जली हुई औरत की छाया दिखाई दी। ये छाया धीरे धीरे क्लियर होती गई। एक औरत का फिगर था, लेकिन पूरा जला हुआ। उसके कपड़े जल रहे थे, बाल जल रहे थे, स्किन ब्लैक हो गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा लग रही थी। हर साल एक चाहिए, इस बार तुम दोनों, उस छाया ने कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। ये वही टीचर थी जो 20 साल पहले जल गई थी, सुनीता मैडम। रोहित की लाश खड़ी हुई और अमन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी मूवमेंट्स रोबोट जैसी थीं, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। मैं बचना चाहता था अमन, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने तुझे कॉल की थी उस रात, लेकिन तूने फोन नहीं उठाया। अब तू भी यहीं रहेगा। अमन को याद आया, 3 साल पहले उस रात रोहित ने उसे कॉल किया था, लेकिन अमन सो रहा था और उसने फोन साइलेंट पे रखा था। अगली सुबह जब उसने मिस्ड कॉल्स देखे तो रोहित के 10-12 कॉल्स थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन समझ गया कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की थी, इन भूतों ने उसे मारा था और अब वे उसे भी मारना चाहते थे। वे हर साल एक नया शिकार चाहते थे। कमरे में और भी छायाएं दिखाई देने लगी, सभी जली हुई, सभी डरावनी। कुछ बच्चे भी थे जो शायद पहले यहां फंसे थे। वे सब अमन को घेरने लगे।
हवा में चीखें गूंजने लगीं जैसे कोई बहुत दर्द में हो। सुनीता मैडम की छाया अमन के पास आई। उसकी जली हुई आंखें अमन को देख रही थीं। तुम सब यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए, उसने कहा। अमन ने खिड़की की तरफ देखा। यही उसका एकमात्र रास्ता था। खिड़की पुरानी थी और शीशा टूटा हुआ था। नीचे ग्राउंड फ्लोर तक का डिस्टेंस था, लेकिन यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी। रोहित की लाश अमन के बिल्कुल पास आ गई। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अब तू भाग नहीं सकता अमन, यहीं रह जा मेरे साथ। अमन ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ी। शीशे के टुकड़े उसके हाथों में चुभ गए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नीचे देखा। ग्राउंड फ्लोर तक कम से कम 15 फीट का डिस्टेंस था। पीछे से सुनीता मैडम की चीख आई, नहीं तुम यहीं रहोगे। अमन ने आंखें बंद की और नीचे कूद गया। हवा में गिरते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे ठंडे हाथों का एहसास हुआ। वो जमीन पर गिरा और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह गांव वालों ने अमन को स्कूल के बाहर बेहोश पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में खून लगा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने सब कुछ बताया, डॉक्टर से लेके पुलिस तक सबको, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि ये सब उसका इमेजिनेशन था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, देखो बेटा, तुम डर के कारण बेहोश हो गए होगे। वो पुराना स्कूल वैसे भी डरावना लगता है, तुम्हारे दिमाग ने सब कुछ इमेजिन किया होगा। डॉक्टर ने कहा कि ये सब उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। रोहित की मौत का शौक अभी भी उसके दिमाग में था। ये सब हेलुसिनेशन है, कुछ दिन रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमन जानता था कि जो कुछ हुआ था वो सच था। रोहित वाकई वहां था और वे भूत उसे वाकई मारना चाहते थे। उसके हाथों के कट्स रियल थे, उसके कपड़ों पर लगी मिट्टी रियल थी। कुछ दिन बाद जब अमन घर में अकेला था, उसका फोन बजा। नंबर अननोन था। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। हेलो, अमन ने कांपते हुए कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आई, हैवी ब्रीदिंग, जैसे कोई बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। फिर एक धीमी आवाज में किसी ने कहा, अब तू बच गया, लेकिन अगली बारी किसी और की है। लाइन कट गई। अमन का फोन फिर बजा। इस बार कॉलर आईडी नहीं आई। अमन ने फोन रिसीव किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमन समझ गया कि वो अभी भी सुरक्षित नहीं था। वे भूत अभी भी उसके पीछे थे और अब वे किसी और को भी अपना निशाना बनाने वाले थे। उस रात के बाद से अमन को हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। घर में अकेले होने पर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी रात में उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में है। वो अपने बेड के नीचे देखता था, क्लोजेट में देखता था, लेकिन कोई नहीं मिलता था। अमन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो शहर चला गया और वहां एक ऑफिस में नौकरी करने लगा। लेकिन वो जानता था कि वे भूत उसे कहीं भी मिल सकते हैं। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महीनों बाद अमन को पता चला कि गांव में एक और लड़का गायब हो गया था। उसका नाम विकास था। वो भी उसी स्कूल के पास मिला था, मारा हुआ। पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या थी, बिल्कुल रोहित की तरह। सेम मार्क्स, सेम मेथड। अमन समझ गया कि वे भूत अपना काम जारी रखे हुए थे, हर साल एक नया शिकार, और अब वे किसी और को अपना निशाना बना चुके थे। उस रात अमन का फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर विकास का नाम था, वो लड़का जो अभी अभी मरा था। हेलो, अमन ने डरते हुए कहा। अमन, मैं यहां फंस गया हूं, तुम्हारी तरह। अब हम सब यहीं हैं, रोहित भी, मैं भी, और जल्द ही कोई और भी आएगा। एक नई आवाज आई। ये विकास की आवाज थी। अमन ने फोन काट दिया। वो जानता था कि ये कभी खत्म नहीं होगा। वे भूत हमेशा नए शिकार ढूंढते रहेंगे, और जो भी उस स्कूल के पास जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आज भी अमन को रात में नींद नहीं आती। वो जानता है कि कहीं ना कहीं वे भूत अभी भी उसे देख रहे हैं, और शायद एक दिन वे उसे वापस बुलाएंगे। उस दिन शायद वो इतना लकी नहीं होगा। गांव के लोग अब भी उस स्कूल के पास नहीं जाते, लेकिन कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति वहां चला जाता है, टूरिस्ट या फिर कोई एडवेंचर के लिए आने वाला, और फिर वो कभी वापस नहीं आता। अमन अक्सर सोचता है कि क्या होगा अगर वो उस रात वहां नहीं गया होता। क्या रोहित अभी भी जिंदा होता, या फिर वे भूत किसी और को अपना शिकार बना लेते? क्या उसका वहां जाना सिर्फ कोइंसिडेंस था, या फिर वे भूत उसे स्पेशली बुला रहे थे? लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था।
जो हो गया था वो हो गया था। अमन सिर्फ ये उम्मीद कर सकता था कि वे भूत उसे भूल जाएं और किसी और को परेशान न करें। लेकिन गहरे में वो जानता था कि ये कभी खत्म नहीं होगा। वे भूत हमेशा वहां रहेंगे, नए शिकार का इंतजार करते हुए। और जब तक वो स्कूल खड़ा रहेगा तब तक ये डरावनी कहानी चलती रहेगी। अमन की कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अंधेरे में अकेले घूमते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं, और अगर आप गलती से वहां पहुंच जाएं तो शायद आप भी कभी वापस ना आ पाए। आज भी जब अमन का फोन बजता है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कहीं ये फिर से रोहित तो नहीं, या विकास, या कोई और मरा हुआ दोस्त। वो जानता है कि एक दिन वे भूत उसे वापस बुलाएंगे, और उस दिन शायद वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ भूत कभी शांति नहीं पाते। वे हमेशा वहीं रहते हैं, वेटिंग करते हुए, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।